हेलो डियर ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो जितने भी वीडियोस मैं अभी अपलोड कर रहा हूं वो सारी फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर हैं। यानी हम सीख रहे हैं अभी फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करनी है, ठीक है, इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म की होती है। अगर हमें इन्वेस्टिंग करनी है तो किस किस चीज का हमें ध्यान रखना है वो हमने पिछली वीडियोस में सीखा है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हम फंडामेंटल एनालिसिस जो सीखा है हमने उसके बिहाफ पर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते जब तक आपको इंट्रिंसिक वैल्यू ना पता हो, ठीक है। मैंने पहले आपको बताया था कि दो तरह की वैल्यू होती हैं। एक होती है मार्केट वैल्यू या करंट वैल्यू, ठीक है, और दूसरी होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। अच्छा, इंट्रिंसिक वैल्यू को फेयर वैल्यू, ट्रू वैल्यू और रियल वैल्यू से भी जाना जाता है। तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली इंट्रिंसिक वैल्यू है क्या। इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी एसेट्स की एक्चुअल कीमत है, रियल कीमत है। भाई अभी जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं वो मान लो आप स्पेसिफिकेशन है। भाई आप एक मोबाइल खरीदने जा रहे हो, उसकी रैम अच्छी है, उसकी डिस्प्ले अच्छी है, उसकी रोम अच्छी है, उसकी बैटरी अच्छी है, उसका कैमरा अच्छा है, ये सारे जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं उस मोबाइल के वो सारे क्या हैं? वो सारे अच्छे हैं। लेकिन प्राइस का क्या? अब वो बोले भाई ये मोबाइल 60,000 का है, ठीक है, 8 GB रैम और 256 GB रोम, ठीक है, 102 का कैमरा, 5000 mAh की बैटरी। तो ये सारी चीजें आपको 25-30 हजार के मोबाइल में भी आराम से मिल जाएंगी। लेकिन आपको जितने भी स्पेसिफिकेशंस बताए वो अपने हिसाब से बहुत बढ़िया है, ठीक है, अपनी जगह बहुत बढ़िया है। लेकिन उसके बाद जब कीमत आती है, ठीक है, उसके बाद जब कीमत आ रही है वो बात अलग है। देखो, एक ब्रांडेड फोन आप जब लेंगे या कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, ब्रांडेड चीज की कीमत होती है। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकेशन से मतलब है तो आप फिर इतनी ज्यादा कीमत नहीं देंगे। आप क्या करेंगे? 25-30 हजार वाला ही फोन लेंगे। भाई आपने स्पेसिफिकेशन देके अच्छी है, लेकिन ये जो वैल्यू बताई जा रही है ये क्या है? ये मार्केट वैल्यू या करंट वैल्यू है, यानी जो आपको बताई जा रही है। तो क्या आप खरीद लेंगे? भाई 60,000 का मोबाइल बताया तो आप क्या बिल्कुल जेब से निकाल के 60,000 रुपए दे देंगे? नहीं देंगे ना, थोड़ी बार्गेनिंग भी करेंगे। अब कोई जीन्स खरीदने जाएंगे या कोई शू खरीदने जाएंगे आप, तो वहां पे अगर आपको 5,000 का कोई जूता बताया कि भाई इसकी प्राइस 5,000 है, तो आप क्या करेंगे? भैया थोड़ा सा कम कर लो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप खरीद लेंगे। लेकिन आप क्या करेंगे? नेक्स्ट शॉप पर जाएंगे, भाई हमारा तो यही है, हम दूसरी दुकान पर जाकर देखेंगे भैया ये वाला शूज हमें चाहिए, कितने का है? अब वो दुकान वाला बोलेगा कि भैया 4,500 रुपए का है, ठीक है। तो आप फिर भी बार्गेनिंग करेंगे, भैया ये 4,500 का दे रहे हो तो एक काम करो ना, मुझे 4,000 का दे दो। अब अगर उसको 4,000 रुपए में प्रॉफिट हो रहा होगा शॉप कीपर को, तो यहां पे वो अपना सौदा कर लेगा, अगर उसको लॉस नहीं हो रहा होगा तो आपने क्या किया? थोड़ी एनालाइज करके देखो, ये जितनी भी वैल्यूज थी ये थी उसकी करंट वैल्यू या मार्केट वैल्यू, ठीक है, क्या थी ये? मार्केट वैल्यू। और ये जो थी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। तो आपको जो स्टॉक्स देखना है, यहां टाटा का प्राइस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, टाटा का प्राइस यहां पे 1,500 रुपए चल रहा है। तो क्या आपको पता है कि ये जो प्राइस है ये इसकी एक्चुअल कीमत पे मिल रहा है, यानी रियल फेयर ट्रू वैल्यू पे मिल रहा है?
नहीं ना, अगर आप इस करंट मार्केट प्राइस को देखकर ही खरीद लेंगे तो क्या होगा, महंगा, ठीक है, आपको महंगा मिलेगा। स्टॉक मार्केट में बार्गेनिंग तो नहीं कर सकते हम, लेकिन हम इंट्रिंसिक वैल्यू देख सकते हैं। अब इंट्रिंसिक वैल्यू अगर इसकी ज्यादा है, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू अगर ज्यादा है किससे, करंट वैल्यू से, तो ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो ये कहां देखना है, इसके लिए हम चलेंगे टिकर टेप पर, इसके बाद हम जाएंगे टिकर टेप पर। टिकर टेप जो वेबसाइट है वहां पे हमें जाना है और यहां पर आप इसको ओपन कर लेंगे। यहां मुझे देखना है ये जो इन्फोसिस का शेयर है क्या ये अपनी एक्चुअल वैल्यू पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मैं इसको ओपन करूंगा, ओपन करने के बाद व्यू डिटेल, व्यू डिटेल में आपको यहां पे इसकी इंफॉर्मेशन दिखेगी और इसके बाद यहां स्कोर कार्ड दिखेगा। स्कोर कार्ड में आपको क्या देखना है, स्कोर कार्ड में देखना है आपको एंट्री पॉइंट। वही चीज आ गई ना कि भैया इसके सारे स्पेसिफिकेशंस बहुत बढ़िया मोबाइल के, लेकिन क्या मैं खरीदूंगा इसको या नहीं खरीदूंगा, वो कौन बताएगा हमें, एंट्री पॉइंट बताएगी। पीबी वैल्यू, पीई वैल्यू, डीई वैल्यू और आपकी बैलेंस शीट एनालिसिस, ये जितनी भी चीजें हैं ये उस स्टॉक्स के स्पेसिफिकेशंस हैं। अब स्पेसिफिकेशंस आपको पता चल गए। अब इसके बाद जो प्राइस पे मिल रहा है फिर उसको देखना है आपको, क्या ये ठीक है या नहीं, तो वो हमें मिलेगा एंट्री पॉइंट पर, क्योंकि हम तभी एंट्री लेंगे उस स्टॉक में जब हमें यहां पे वो इंट्रिंसिक वैल्यू पे मिलेगा। अभी देखो यहां क्या लिखा हुआ आ रहा है, द स्टॉक इज अंडर प्राइस एंड इज नॉट इन द ओवरबॉट जोन। अंडर प्राइस, अंडर प्राइस मतलब हमें 4,500 का जूता बताया, मिल कितने का रहा था, 4,000 रुपए का, तो ये क्या है, अंडर प्राइस, तो ये गुड है, ये गुड है, ठीक है, अंडर प्राइस है ये। और इसके बाद एंड इज नॉट ओवरबॉट जोन। ओवरबॉट जोन मैंने बोला था आपको, ओवरबॉट जोन क्या होता है, यानी किसी शेयर को इतना ज्यादा बाय कर लेना जिससे कोई बायर ही ना बचे, ठीक है, इतना ज्यादा बाय कर लेना, ठीक है, कि वो एक ऐसे जोन पे पहुंच जाए जहां पे उसका जो डिमांड है वो हद से ज्यादा बढ़ गया। तो जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जो खरीदने वाले थे अब क्या करेंगे, बेचने लगेंगे, ठीक है, अब वो बेचने लगेंगे तो मार्केट नीचे आएगा। तो अगर कोई शेयर ओवरबॉट जोन में है तो उसका मतलब क्या है, वो रिवर्सल हो सकता है। तो ये ओवरबॉट जोन और ओवरसोल्ड जोन होते हैं टेक्निकल एनालिसिस में शॉर्ट टर्म के लिए, अंडर प्राइस और ओवर प्राइस होते हैं आपके फंडामेंटल में लॉन्ग टर्म के लिए। तो समझ में आया। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहां आपको 2 एरो दिखेंगे और यहां क्या लिख रहा है, करंट प्राइस इज लेस, करंट प्राइस कम है एक्चुअल वैल्यू से, इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है तो गुड है। टेक्निकल में क्या है, गुड टाइम टू कंसिडर स्टॉक इज नॉट इन दी ओवरबॉट जोन, यानी ओवरबॉट जोन में भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि अगर टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म के लिए भी कुछ शेयर आपने खरीद लिए तो ये डाउन आ जाएंगे, क्योंकि ये ओवरबॉट जोन में नहीं है। अगर ओवरबॉट जोन में होते तो हाँ नीचे आने की संभावना ज्यादा होती। अब आप यहां पे एनालाइज क्या करेंगे, पीई रेशियो ठीक है, पीबी रेशियो ठीक है और डीई रेशियो आपको देखना है, बैलेंस शीट आपको चेक करनी है। देन उसके बाद आपको ये चीज देखनी है, ये दोनों चीजें अगर ऊपर हैं, सिंपल समझ लो, अगर ये दोनों एरो अप साइड पर हैं तो आप वो शेयर खरीद लेंगे। क्लियर हुई क्लास। तो फंडामेंटल एनालिसिस में इतनी ही है, बाकी इसके बाद मैं आपको टिकर टैप या जो भी मैंने वेबसाइट्स बताई हैं फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए, मैं उनका ट्यूटोरियल भी बना के दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में जहां हम फिर टेक्निकल एनालिसिस पे बात करेंगे।